नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर रुचि भारद्वाज, फर्टिलिटी आयुर्वेदा एक्सपर्ट एंड आयुर्वेदा कंसल्टेंट। आज बात हम करते हैं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या, जिसकी वजह से आप गर्भवती यानी कि प्रेगनेंसी अचीव नहीं कर पा रही। जी हाँ, आजकल मेरे पास जो ओपीडी में ज़्यादातर पेशेंट आ रहे हैं एंडोमेट्रियोसिस की समस्या लेकर, या तो वो बिल्कुल ही अनमैरिड बच्चे होते हैं जिनको पीरियड्स के दौरान बहुत ही ज़्यादा पेन होता है, अनबियरेबल पेन होता है, असहनीय दर्द होता है और बाद में उनको रूल आउट होता है कि इनको एंडोमेट्रियोसिस है। या फिर वो बच्चे आ रहे हैं जो महिलाएं कंसीव प्रेगनेंसी चाहती हैं, शादी को 2 साल 4 साल हो गए हैं, बट उनको अब तक नहीं पता था कि उनको एंडोमेट्रियोसिस है और एंडोमेट्रियोसिस की वजह से ही वो कंसीव नहीं कर पा रहे। हाँ जी, एंडोमेट्रियोसिस एक समस्या जो कि आजकल एक बहुत ही गंभीर और आम समस्या बन गया है। ज़्यादातर अनमैरिड बच्चों में पीरियड्स होने के बाद, स्टार्ट होने के बाद पता चलता है। इसके जर्नल सिम्टम्स आते हैं कि पीरियड्स में क्लॉटिंग होना या फिर हैवी ब्लीडिंग होना या समटाइम्स इतना पेन होना कि बच्चा बेहोश भी हो जाता है, बट हम उसको अवॉइड करते हैं। नॉर्मल पीरियड्स पेन छोड़ समझ के हम बच्चों को बोलते हैं कि आप उसे टॉलरेट करो। एमआरआई और अल्ट्रासाउंड में ही पता चलता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। एंडोमेट्रियोसिस कई बार अल्ट्रासाउंड में भी नहीं पता चलता। इसके लीजन्स इतने ज़्यादा अंदर तक जाते हैं या इसकी स्कारिंग टिश्यू इतने अंदर तक एडहेरेंट हो जाते हैं कि वो एमआरआई रिपोर्ट्स में ही रिवील होता है कि एंडोमेट्रियोसिस है। अब हम एंडोमेट्रियोसिस पे इतनी बात कर चुके हैं तो जानते हैं एंडोमेट्रियोसिस होता क्या है। मैं अपने बहुत सारे वीडियो में पहले भी बता चुकी हूँ कि सबसे पहले जानते हैं एंडोमेट्रियम क्या होता है। एंडोमेट्रियम यानी कि गर्भाशय की लाइनिंग, जहाँ पे बच्चे को चिपकना होता है, जहाँ पे इम्प्लांटेशन होती है, जो गर्भाशय की लाइनिंग हर महीने माहवारी के रूप में, झिल्ली जो हमारी हर महीने शेड आउट होती है ब्लीडिंग के रूप में, उसको हम बोलते हैं एंडोमेट्रियम। बट जब ये अपने स्वाभाविक रूप से अंदर के ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती है, फैलोपियन ट्यूब्स में, ओवरीज में और अंदर के ऑर्गन्स में, लोअर एब्डोमेन्स के बाकी भी इंटरनल ऑर्गन्स में डेवलप हो जाती है, इंटेस्टाइन में, रेक्टम में, तो हम इसको एंडोमेट्रियोसिस बोलते हैं। यानी कि उसका अपने स्वाभाविक जगह से डिस्प्लेसमेंट, अपने जगह से हिलना, कहीं और डेवलप होना। अब ये एंडोमेट्रियोसिस के कारण क्या होते हैं? सबसे बड़ा कारण एंडोमेट्रियोसिस का आजकल सेडेंटरी लाइफस्टाइल। सेकंड बड़ा कारण स्ट्रेस। यस, डोपामिन लेवल जब हमारे सही नहीं रहते, ब्रेन के स्ट्रेस हार्मोन्स बहुत ज़्यादा सिक्रेट होते हैं, एंजाइटी, तो भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है। तीसरा अंडरवेट, यानी कि जब बच्चियां बहुत ज़्यादा कमज़ोर होती हैं, उनका वजन सही नहीं होता। ज़्यादातर मोर देन 60% केसेस में अंडरवेट बच्चों को होती है और ज़रूरत से ज़्यादा, शरीर की ज़रूरत से ज़्यादा, क्षमता से ज़्यादा काम करना, हैवी एक्सर्शन, हैवी जिम एक्सरसाइजेस करना, उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस होता है। चौथा कारण एंडोमेट्रियोसिस का क्या है कि आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो ना करना, यानी कि सही समय पे ना सोना, सही समय पे ना उठना। पांचवा जो बड़ा कारण है कॉन्स्टिपेशन, यानी कि आपका बॉडी में पित्त लेवल मैनेज ना होना, बाहर का खाना, नॉनवेज ज़्यादा खाना, उस वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस होता है। और कई बार ये भी बोल सकते हैं एसिम्टोमेटिक होता है और कोई कारण भी नहीं होता, जर्नली ज़्यादा सेंसिटिव बच्चों को होता है। और आयुर्वेद की बात करें तो एक वातज व्याधि है। वात का मतलब होता है कि पूरी बॉडी में सर्कुलेशन होना। जब सर्कुलेशन प्रोसेस में कुछ भी इश्यू होगा, यानी कि जो चीज़ यहाँ डेवलप होनी है वो यहाँ ना होके इधर उधर डेवलप होगी, तो वो वातज व्याधि है। वात रोग है, वात का इधर उधर डिस्प्लेसमेंट की वजह से वो व्याधि हो गई है, तो ये टिपिकल वातज व्याधि होती है। इसका इसी वजह से एंडोमेट्रियोसिस कोज होता है। अब हमें इसके सिम्टम पता चल गए और कारण पता चल गए। कई पेशेंट में इसके कोई सिम्टम्स नहीं होते, उन्हें पीरियड्स में पेन नहीं होता, उनका वेट भी ठीक होता है, बट वो जो कंसीव करने जाते हैं और उन्हें कंसीव नहीं होता तो उनको पता चलता है ड्यू टू एंडोमेट्रियोसिस उनकी ट्यूब ब्लॉक है, या फिर उनको एंडोमेट्रियोसिस के जो है स्कारिंग और टिश्यूज़ हैं जो कि उनको लोअर एब्डोमेन में है। तो उस टाइम पे उनको पता चलता है कि हमें एंडोमेट्रियोसिस की समस्या है, यानी कि बिना किसी पीरियड पेन के भी साइलेंट एंडोमेट्रियोसिस भी हो सकता है।
अब बात करते हैं इसके निजात के बारे में। एंडोमेट्रियोसिस से मैम निजात कैसे पाएं? काफ़ी केसेस में आपने देखा है जब आप अल्ट्रासाउंड करवाने जाते हैं तो बहुत सारे पेशेंट को चॉकलेट सिस्ट, हेमरेजिक सिस्ट या फिर एंडोमेट्रियोमा सिस्ट, एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट होती है, एंडोमेट्रियोटिक लीजन भी होते हैं। तो वो क्यों होते हैं? या तो वो घाव है एंडोमेट्रियोसिस की वजह से स्कारिंग, या फिर एंडोमेट्रियोसिस जो कि हर महीने बाहर शट डाउन होती है एंडोमेट्रियम, बट वो जब अपनी सही जगह पे नहीं होगी, फैलोपियन ट्यूब में होगी, ओवरी में स्पेशली होगी, तो वो क्या करेगी? आपने स्वाभाविक रूप से हर महीने जब पीरियड्स की ब्लीडिंग आएगी तो ब्लीडिंग तो होगी उसमें, बट वो बाहर शट डाउन नहीं हो रही क्योंकि वो अपनी सही जगह पे नहीं है। तो वो सही जगह पे ना होने की वजह से जब वो ओवरी में होती है तो वहाँ पे खून की गठाने इकट्ठी होनी शुरू हो जाती हैं, और वे खून की गठाने चॉकलेट सिस्ट के रूप में यानी कि डार्क ब्राउन कलर की हो जाती है। हम उसका मेडिकल टर्म देते हैं चॉकलेट सिस्ट। तो ये एंडोमेट्रियोटिक सिस्ट आपकी आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट से डिसॉल्व होती है। जब हम इसके निजात की बात करते हैं तो डॉक्टर आपको सिर्फ और सिर्फ एक ही ऑप्शन देते हैं, लैप्रोस्कोपी सर्जरी या सर्जरी। जब ये ओवरी में होती है तो ओवरी की बार बार सर्जरी की जाती है, ओवरी से ही ग्रैनुलर सेल बनते हैं। जब ओवरी की सर्जरी होगी और वो रुका हुआ ब्लड, चॉकलेट सिस्ट आपकी निकलेगी, ब्लैक कलर का ब्लड तो निकल जाएगा, बट ओवरी की एग क्वालिटी पुअर होगी। बार बार उसमें इंस्ट्रूमेंट जाने से उसकी एग क्वालिटी पुअर होती है। लैप्रोस्कोपी बार बार सर्जरी अगर हम आपके इंटरनल ऑर्गन्स में करते हैं तो उनकी भी क्वालिटी बार बार पुअर होती है, उनकी भी फंक्शनैलिटी उससे हैम्पर होती है। सो एंडोमेट्रियोसिस का आयुर्वेद में हम वातज व्याधि मानते हुए विदाउट लैप्रोस्कोपी, विदाउट चेड़ाफाड़ी, विदाउट बिना किसी सर्जरी के ट्रीटमेंट है। हम एंडोमेट्रियोसिस में आपको ऐसी शमन औषधि देते हैं जिसमें आपको फर्स्ट डे ऑफ द पीरियड ही पता चल जाता है कि आपको पीरियड पेन में आराम है, आपको क्लॉटिंग ब्लीडिंग, हैवी ब्लीडिंग नहीं हो रही। उसके साथ साथ आपका पंचकर्मा किया जाता है, और एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में सबसे बड़ा जो रामबाण है वो है बस्ती। यस, जैसे कि हम जनरली आयुर्वेद में बोलते हैं बस्ती देओ रोग गयो, यानी कि बस्ती एक ऐसी आपकी ऐसी पंचकर्मा प्रोसीजर है जो कि हर व्याधि को, हर वातज व्याधि को आपकी भगा देती है। सेम एंडोमेट्रियोसिस में जब हम एनल रूट से पेशेंट के आपके बस्ती देते हैं, एक टाइप का आपकी प्रकृति आपके एंडोमेट्रियोसिस की समस्या को जानते हुए पर्टिकुलर काढ़े से या ऑयल से आपको बस्ती दी जाती है, तो वो आपकी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या में रिवील करती है, धीरे धीरे उसको बिल्कुल गायब कर देती है, और आपको डे 1 से रिजल्ट पता चलता है, आपकी ब्लीडिंग कंट्रोल होती है। वो आपकी बॉडी में बढ़े हुए वात को बैलेंस करेगी, धीरे धीरे वात अपनी नॉर्मल उस पोजीशन पे आएगा, वो बैलेंस होगा, आपके उसका अनुलोमन होगा प्रॉपर, और हाँ, जैसे ही वो बैलेंस होगा आपको एंडोमेट्रियोसिस की समस्या से निजात मिलेगा। अब बात करते हैं होम रेमेडीज। एंडोमेट्रियोसिस में सबसे बड़ी जो होम रेमेडी है वो है आपका बायोलॉजिकल क्लॉक फॉलो करना, रात को सही टाइम पे सोना, 10 to 10:30, सुबह 6 बजे तक उठना, नॉर्मल प्राणायाम और ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस करना। नंबर 2, कोई भी स्पाइसी और जंक फूड ना खाना। नंबर 3, मिर्च मसाले वाला खाना ना खाना। सबसे पहले नॉनवेज छोड़ना है क्योंकि नॉनवेज वात व्याधि को बढ़ाता है और उसकी वजह से भी एंडोमेट्रियोसिस की समस्या होती है। नंबर 5, कॉन्स्टिपेशन को क्योर करना टाइमली। और नंबर 6, आयरन टॉनिक, यानी कि मैं अपने हर एंडोमेट्रियोटिक पेशेंट को बोलती हूँ कि आपने क्या करना है, रेड कलर का फ्रूट खाना है, आपने गुलकंद खाना है, आपने खजूर खाना है, आपने गुड़ खाना है। तो पेल्विक स्ट्रेंथनिंग पे, पेल्विक एक्सरसाइज, पेल्विक मसल्स पे ध्यान देना ताकि वहाँ पे सर्कुलेशन अच्छे से हो और वहाँ पे वात का एग्रीवेशन ना हो और आपके सारे ऑर्गन सही तरीके से काम करें। सो एंडोमेट्रियोसिस से निजात पाने के लिए आप आयुर्वेद को अपनाइए। आयुर्वेद में पंचकर्मा, शमन औषधि और कुछ ऐसी होम रेमेडीज के साथ आप एंडोमेट्रियोसिस को क्योर कर सकते हैं। लाइफ टाइम इस बीमारी को ये समझने की जरूरत नहीं है मुझे एंडोमेट्रियोसिस हो गया, मैं कभी कंसीव नहीं कर सकती। और हाँ, एंडोमेट्रियोसिस की वजह से अब मुझे पेन सारी जिंदगी सहन करना पड़ेगा। एंडोमेट्रियोसिस में जनरली आपकी एग क्वालिटी पुअर हो जाती है और आपके ट्यूब्स ब्लॉक होकर एडेंशंस आकर आप नेचुरल कंसीव नहीं कर पाती। तो आयुर्वेद में भी उसकी उत्तर बस्ती पंचकर्मा थेरेपी के जरिए आपको उससे निदान, हम वो स्कारिंग रिमूव करते हैं, साथ के साथ आपकी मेडिसिन चलती हैं जो कि एंडोमेट्रियोसिस को कम्प्लीटली रिजॉल्व कर देती हैं। तो अगर आपको एंडोमेट्रियोसिस है तो अब घबराना नहीं है, आपको आयुर्वेद को फर्स्ट ऑप्शन लेना है और टाइम पे अपना एंडोमेट्रियोसिस क्योर करवाना है। धन्यवाद।